जो वैक्सीन ले वो बाहुबली, जो कट लिए वो कटप्पा। कर्नाटकी सियासत में गर्माहट क्योंकि चले गए येडियुरप्पा। नमस्कार, मेरा नाम है अंजना मोदी और आप सभी का स्वागत है इस बार के तल्ला बोल में। तो स्नूप डॉग की स्नूपिंग से लेकर कर्नाटक के नाटक तक पिछला हफ्ता काफी नाटकीय रहा और देखते ही देखते नया हफ्ता आ गया गूगल पे पर। तो चलिए एडवर्टीजमेंट की ओर चलते हैं। पेगासस के ऊपर प्रशांत क्यों है शांत? क्या प्रशांत किशोर का शोर कहीं सुनाई दे रहा है? आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जिनका खुद नाम इस लिस्ट में है, इस मामले पर जांच आगे बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। यदि आपने इन गांधी की बात नहीं सुनी तो कम से कम उस गांधी की बात सुन ली होती जो कहते थे कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। आप तो अपनी ही पीर नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरों की पीर क्या समझेंगे? लोग कहते हैं कि उनकी बात करते हैं, सुनते नहीं। लेकिन आज साबित हो चुका है कि स्नूपेंद्र मोदी सब कुछ सुनते हैं। सरकार ने कहा है कि हाउस में पेगासस के ऊपर चर्चा नहीं होगी, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा है कि चर्चा होगी ही नहीं। आप अपने अपने हाउस में चर्चा कर सकते हैं, हम सब सुन लेंगे। तल्ला बोल में हम आपको एक फेक न्यूज से बचाते हुए कहना चाहते हैं कि कई सारे पत्रकारों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। महज कुछ ही पत्रकारों का नाम इस लिस्ट में है, जैसे हम लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है और द वायर के संपादक संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन का नाम इस लिस्ट में है। इसका अर्थ ये होता है कि द वायर की ही वायरिंग कर दी गई है। लिस्ट में कुछ और नाम भी हैं, जैसे SNM अब्दिल, औरंगजेब नक्शबंदी, मुजम्मिल जलील, इफ्तिकार गिलानी, शबीर हुसैन इत्यादि। कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। यहाँ पर पत्रकारिता सवाली पत्रकारिता और कव्वाली पत्रकारिता में बढ़ चुकी है। सरकार की धुन पर कव्वाली करने वाले पत्रकार सेफ हैं, वहीं सवाली पत्रकारों पर सवालिया निशान है। इस लिस्ट में वहीं प्रवीण तोगाड़िया का भी नाम है और ममता बनर्जी के भांजे पर भी भांज लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन के भी कुछ लोग इस लिस्ट में हैं, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री स्नूप डॉग मोदी जी को जनता को जवाब देना होता है कि इलेक्शन प्रक्रिया ठीक से चल रही है या नहीं। वहीं एक्स BSF चीफ, BSF IG और एक्स रॉ के भी कुछ लोग यानी कि डिफेंस पर्सनल्स के भी इसमें नाम हैं। डिफेंस पर्सनल्स वही लोग इस लिस्ट में हैं जो मान नहीं रहे थे कि क्लाउड हैं तो बेनिफिट कर सकते हैं। उसके अलावा रॉ, जो कि हमारे दुश्मनों की जासूसी करता है, उसी की जो जासूसी करा दे, वही है गुजरात के गिर के जंगलों का असली शेर। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी संसद पहुंच गए किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर लेकर। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर एक तरीके से ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा आज का अनर्गल सवाल यही है कि क्या राफाल के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए वो राफाल से संसद पहुंचेंगे? यदि आपका जवाब है हाँ तो हमें HSMS कीजिए, यदि ना है तो NSMS कीजिए, और यदि आपका जवाब है भाड़ में जाए तुम्हारा चैनल तो अल्फाबेट का कोई भी लेटर हमें SMS कर दीजिए। इसी बीच मीनाक्षी लेखी जी का बयान आया है और उन्होंने किसानों को मवाली का दर्जा दे दिया है। किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। इस मामले पर हमारी राकेश टिकैत जी से बात हुई और उन्होंने हमसे ये कहा, ना ये तो गलत बयान है, किसान मवाली नहीं है, किसान सवाली है। और किसान का छोड़ो, अभी तो पूरी जनता सवाली हो रही है। और ये आपका चैनल है, ये आप हैं और यहाँ दलाली हो रही है। टिकैत के लखनऊ वाले बयान पर हमने संबित पात्रा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे कहा, अंजना जी ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह लखनऊ को बना देंगे और यहाँ पर घेराघेरी करेंगे। ये घेराघेरी क्या होता है अंजना जी? नहीं, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, टिकैत साहब को बताना होगा कि घेराघेरी क्या होता है। ये ठेला ठेली बोल सकते थे, किसानों का रेला रेली लेकर यहाँ आ जाएंगे, वहां पर पेगासस पर इनकी ममता दीदी बोल रही हैं खेला खेली होवे। देखिए अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमें इनको जेला जेली भेजना पड़ेगा अंजना जी। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, इन्होंने पूरे 5 मिनट बोला था, मुझे भी कम से कम 2 दिन बोलने का मौका मिलना चाहिए अंजना जी। वहीं मीनाक्षी लेखी जी ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन की खराब स्थिति के लिए राहुल गांधी और उनका परिवार जिम्मेदार हैं।
इसका ये मतलब होता है कि वो ये मानती हैं कि वैक्सीनेशन की स्थिति खराब है और उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि सरकार आपकी होने के बाद राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कुछ जवाब ना देते हुए ये जवाब दिया, कह दिया ना, बस कह दिया। दूसरी ओर कुछ लोग अभी भी झूठ फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मौतें हुई हैं। दरअसल असल बात यह है कि ऑक्सीजन की ओवरडोज की वजह से मौतें हुई हैं, क्योंकि योगी जी के गो रक्षा कार्यक्रम और वृक्षारोपण कार्यक्रम बेहद सक्सेसफुल रहे थे। गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है। तो इसी के चलते हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। खुद फेल होने के डर से सदन में पेगासस का एग्जाम कैंसिल करवाने वाले नृपेंद्र मोदी यूपी में जाकर योगी सरकार को कोरोना के पेपर में पास कर चुके हैं। थियरी में भले ही वो पास हो चुके हों, लेकिन प्रैक्टिकल जनता जानती है और उसका रिपोर्ट कार्ड जनता 4 महीने बाद खुद दे देगी। नृपेंद्र मोदी अपना छाता हैंडल करते हैं, हमारे बैंकों का खाता हैंडल करते हैं और हम न्यूज़ के नाम पर उनके प्रोपेगेंडा का जगराता हैंडल करते हैं। तो दल्ला बोल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए हफ्ते के साथ।